अबे आ रही है, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। ड्रेस बहुत टाइट अबे है, जल्दी आ ना। ये फेस इधर कर। क्या कर रहे हो दाढ़ी चुप चीची, ये क्या कर रहे हो? ओह हाय वाइट ड्रेस, तुमने हम दोनों को मिला के बहुत अच्छा किया। इंदु माय लव, इंदु मेरी जान, आ जाओ मैं तुम्हें पप्पी देता हूँ। पागल हो क्या? वो इंदु नहीं है। क्या मजाक कर रही हो? हल्लू। यही तो मेरी इंदु है। ओह नो, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? इंदु क्या इतनी काली, भद्दी और भैंस जैसी होगी? मेरी आंखों से देखो, तुम्हें इंदु की खूबसूरती का पता चलेगा। सचमुच? अरे कैसे कहूँ, इंदु मैं हूँ। हनी डार्लिंग, ये दुबली पतली लड़की आकर हमें डिस्टर्ब कर रही है। डिस्टर्ब कर रही हो? टाडा! कैसी लगी मेरी एक्टिंग? कैसी जल रही थी ना यार। अरे तूने एक किस दी तो इतनी जल गई। अगर मैं तुझे किस देता तो ये मुझे तो मार ही डालती। मुझे नहीं पड़ना जलन में, लेके सॉरी जा। सॉरी, ये लो तुम्हारा दुपट्टा। हे, हम सिर्फ मजाक कर रहे थे। मजाक करने का हक सिर्फ लड़कियों को है। और टच करने का हमारा। डोंट टच। हाँ? ये जगह तो बहुत बढ़िया है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप मेरे साथ राजस्थान चलिए, मैं आपको उदयगढ़ का किला दिखाता हूँ। हे, छोड़ो ना मेरी चुन्नी। मेरी बेटी को छूने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? डैडी, दोबारा तुझे अपनी बेटी के साथ देखा तो तेरी जान ले लूंगा मैं। इंदु सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। समझ गया तू? अगर हमें अलग करने की कोशिश की ना, जान ले लूंगा मैं, जान ले लूंगा मैं तेरी। अरे शिव, शिव छोड़ दे, छोड़ दो ने। इंदु, इंदु मेरी है, छोड़ूंगा मैं मुझे। चल शिव, जान ले लूंगा, नहीं छोड़ूंगा। चल शिव यहाँ से। मैंने आपको शिव के बारे में कुछ नहीं बताया, उसके लिए सॉरी डैडी। उसने गुस्से में आकर आपसे जो हरकत की वो इसलिए क्योंकि उसे डर है कि वो मुझे खो ना दे। लेकिन मैं जानती हूँ कि वो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। मैं भी उससे उतना ही प्यार करती हूँ, पर मैं आपके फैसले के आगे कुछ नहीं कहूंगी। मैं उसे भूल जाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा आप इंदु को मुझसे जुदा कर देंगे, इसीलिए हाथ उठाया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बचपन से आज तक उसने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। आज पहली बार उसने मुझसे कुछ मांगा है। उसने मुझसे कहा उसे शिव चाहिए। अगर मैंने उसकी ये तमन्ना पूरी नहीं की तो ये उसके साथ अन्याय होगा। तुम दोनों की शादी मैं करवाऊंगा। मैंने सोचा नहीं था आप मेरे प्यार को समझ पाएंगे। थैंक यू। क्या ये इंदु का मंगेतर है अंकल? सही पहचाना बेटा। उस दिन मैंने आपका मजाक उड़ाया, उसके लिए मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। राजकुमार लग रहा है ये अच्छी जोड़ी बनेगी। जरा इसे देखिए, ये साबित करता है कि ये दोनों आपस में कितना प्यार करते हैं। चला। तुमने मेरे डैडी को मार दिया। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। नहीं नहीं इंदु, इंदु ऐसा जाओ यहाँ से। नहीं इंदु, तुम गलत समझ रही हो। मैंने उनकी जान नहीं ली। तूने मेरे अंकल की जान ले ली। पुलिस को दे दो उसे। इंदु, जितनी जल्दी हो सके अंकल को हॉस्पिटल ले चलो। हाँ चलो उठाओ, चलो चलो चलो। जब अंकल ने तुझे माफ कर दिया था तो फिर क्यों जान? इंदु, मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा, इन्होंने मारा है। तो हेलीकॉप्टर में ले जाओ। ओ पायलट, जल्दी करो जल्दी। इंदु, इंदु, मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा। इंदु, डैडी, इंदु, इंदु। पायलट क्या कर रहा है? इंजन स्टार्ट ओके ओके। इंदु, इंदु मत जाओ।
मेरी है। अगर मैंने ठान लिया कि इंदु मेरी है तो वो मेरी ही है। से पहले ये प्रकृति तुम दोनों को पहचान लेगी। जब तुम दोनों आमने सामने आओगे, पशु और पक्षियों में हलचल मच जाएगी। ओ सूर्य का गोला भस्म होकर काला पड़ जाएगा और जो ज्वालामुखी की तरह उसका लावा बनकर बाहर आएगा, वही होगा भैरव। देख क्या रहे हो? हुकुम को अंदर बिठाओ। खत्म कर दो उसे। आ जाओ, आ जाओ। इंदु, इंदु, इंदु मत जाओ, इंदु रुको, रुक जाओ, रुको। इंदु मुझे छोड़कर मत जाओ। इंदु, मैं खूनी नहीं हूँ। इंदु। इंदु, मैंने तुम्हारे पिताजी की जान नहीं ली। इंदु, वो हमारी शादी के लिए राजी थे, तो फिर मैं उनकी जान क्यों लेता? मेरी बात का यकीन करो। कुछ नहीं सुनना। तुम्हें सुनना होगा इंदु। उदयगढ़ के चक्रवर्ती श्री 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 विक्रम सिंह महाराज की। हमारे राज्य के राज्यवासियों, इस प्रतियोगिता का निर्णय सुनाने के लिए और कोई नहीं, हमारे उदयगढ़ की भावी महारानी और हमारे महाराज की एकमात्र पुत्री राजकुमारी मैत्रा यहाँ मौजूद रहेंगी। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले महाराज के भावी दामाद होंगे। पहले प्रतियोगी हैं इस राज्य के प्रधान सेनापति रणदेव प्रताप और दूसरे प्रतियोगी होंगे शत्रुओं को पैरों तले रौंदने वाले सभी वीरों से महान वीर
वीर काल भैरव। काल भैरव। काल भैरव। महाराज, यह शुभ लक्षण देखकर तो लगता है कि राज्य का विनाश होने वाला है। कैसा विनाश राजगुरु? महाविनाश। 400 वर्षों में मात्र एक बार ही इन 8 ग्रहों का ऐसा योग बन पाता है। ये 8 ग्रह पृथ्वी के बहुत समीप होते हैं। ये इतने प्रकाशवान होते हैं कि दिन के प्रकाश में भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। इनके इस योग के 3 दिन में एक उल्का का पतन होता है। राजकुमारी के नक्षत्रों के अनुसार उन पर और इस राज्य पर विनाश की छाया मंडराने वाली है। क्या इस विनाश से बचने का कोई उपाय नहीं है राजगुरु? ये विधि का विधान है, इसे बदला नहीं जा सकता। हाँ महाराज, इसका संकेत हमें मिल चुका है। हमारे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि उदयगढ़ की सीमा पर 1 लाख सैनिकों के साथ आक्रमण के लिए उतावला है शेर खान।